भारत ने ईरान के मुंह में हाथ डाल के अपने दो कार्गो शिप को जो है निकाल लिया है और मैसेज दे दिया है कि हम ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो ईंट से ईंट बजाना हम जानते हैं। यह पूरी दुनिया को मैसेज पहुंच गया है भाई। अभी 2 दिन पहले जो 2 कार्गो शिप जिनको जो है ईरान ने क्रू समेत जो है हाईजैक कर लिया था, उसको भारतीय नेवी ने बाहर निकाल लिया। मतलब लोगों को यह लग रहा था कि भारत अमेरिका के पास जाएगा, अमेरिका के पास गुहार लगाएगा कि मेरे शिप को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। लेकिन भाई साहब, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अनप्रेसिडेंटेड तरीके से ये लग रहा है कि भारत को इस युद्ध में झोंकने का काम किया जा रहा है। लेकिन भाई, जियो पॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है न तो कोई दुश्मन होता है। यहां पे नीति होती है और नीति अपने देश के फायदे के लिए अपनाई जाती है। मतलब भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कोई कंप्रोमाइज करने के लिए, किसी भी एंगल पे जाके कंप्रोमाइज करने का नहीं सोचा है। भारत इतना कैपेबल है कि कहीं से भी अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, अपने देश के सुरक्षा के लिए कहीं भी पहुंच सकता है और वहां जाकर के वो अंजाम दे सकता है जिसको शायद दुनिया को अभी मालूम नहीं है। इस घटना से मालूम चल गया होगा। आप जितने भी लोग, मीडिया के लोग बातें कर रहे हैं कि भारत की जो है ईरान जीत रहा है, ईरान अमेरिका को जो है के दांत खट्टे कर दिए, वो सब बातें सही हैं। लेकिन भाई, ईरान जीत रहा है, ये सब बातें भारत में बैठ के लोग कर रहे हैं। वही ईरान भारत के शिप के ऊपर अटैक करता है। 2 शिप, जगरनो और सनमार हेराल्ड के ऊपर अटैक किया इन्होंने, गन बोट से अटैक किया। उसके बाद इनका जुर्रत देखिए, 2 कार्गो शिप जो हैवीली लोडेड थे जो है पेट्रोकेमिकल से, मतलब मिलियंस ऑफ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस, जिसमें एक में गैस था, एक में क्रूड ऑयल था, जो भारत के ऊर्जा सप्लाई के एक कदम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। भाई, उनको जो है स्टेट ऑफ हार्मुज पे ईरान के गार्ड, IRGC के जो आतंकवादी हैं, इन लोगों ने रोक लिया। इनको लगा कि भारत एक कमजोर लिंक है और भारत को यहां पर जब झुकाऊंगा तो भारत पैसे देंगे, भारत वाले हमें टोल भर के जाएंगे। और भाई साहब, वहीं पे भारत ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी। मीडिया में कोई बयान नहीं दिया और अंदर से आदेश दे दिया अपने ट्रेंड और हैवीली इक्विप्ड नेवी जो इस काम के लिए बनाई गई है, उन्होंने अपनी ब्लू नेवी को भेज दिया। और नेवी ने अपने दोनों जहाज को ईरान के जल क्षेत्र से, मतलब इंटरनेशनल जल क्षेत्र से नहीं, ईरान के जल क्षेत्र से मुक्त करा के लेके चले आए हैं। और पूरी दुनिया ताली बजा रही, कह रहे हैं भाई, जो काम भारत ने किया है वो जबरदस्त किया है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के एनर्जी सुरक्षा को लेकर के भारत वो सारे काम करेगा जो करना चाहिए। भाई साहब, ये सीज फायर और ये कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और ईरान का है। इसमें अगर भारत के हित प्रभावित होंगे और ईरान इस तरह से अगर जो है भारत को किसी जो है शिप को हाईजैक करके अगर निगोशिएशन के टेबल पर लाना चाहता है, तो ईरान को अपनी औकात, खास करके ईरान ने तो परमिशन दी थी। ईरान ने इन 2 शिप को स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलने की परमिशन दी थी। उसके बावजूद इन 2 शिपों को, ये 2 कार्गो शिप थे, इनको जो है ईरान के जो रेडिकलाइज आतंकवादी जो गार्ड हैं, उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके लिए भारत ने न तो उनके एम्बेसडर को तलब किया, न तो कोई बात करी, सिर्फ एक काम किया, अपनी नेवी को भेजा। नेवी ने उनको जो है सुरक्षा के तहत निकाल करके वो लेकर के चले आए। खैर, अभी भी गार्ड उनके जो है वहीं पे फंसे हैं, IRGC के हॉस्टेज हैं। लेकिन बहुत जल्द गार्ड भी निकाले जाएंगे। उसके लिए डिप्लोमेसी का चैनल खोल दिया गया है। और ईरान जो अभी तक IRGC जो बात कर रहा है, हमारी बात अगर ईरान से हो, ईरान के अधिकारियों से हो, एक अलग विषय है। लेकिन भाई, ईरान के ऊपर इस समय जो IRGC के गार्ड हैं, जो आतंकवादी एक तरह से संगठन है, जो इस्लामिक रेडिकलाइज लोग हैं, उन लोगों ने हाईजैक करके रखा है। और वो लोग चाहते हैं कि जहाज के बदले या गार्ड के बदले भारत पैसा देगा। तो भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया, तुम पैसों के लिए मरते हो, पैसों के लिए IRGC मर रहा है, पैसों के लिए ईरान मर रहा होगा, लेकिन भाई गार्ड जो भी हमारे सेलर्स हैं,
जो उनके कब्जे में हमारे नाविक हैं, उनके लिए मैं पैसों का डील नहीं करने वाला हूं। तुमको अगर पैसों की डील करनी है, चलो ठीक है, तुम भेजो जो है तेल ईरान से, उसके बदले में पैसा दूंगा। तुम ऑयल एंड गैस जो भी तुम्हारे पास है वो भेजो, मैं डील कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन अपने किसी भी जो है संसाधन या जो है हमारे जो लोग हैं, जो सेलर्स हैं, उनके बदले हम सौदा नहीं करेंगे, ना तुम्हारे सामने हम झुकने वाले हैं। भारत ने कोलकाता और विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर को वहां पे लगा दिया, हेलीकॉप्टर गश्ती कर रहे हैं। अब हमारे शिप, भारत के शिप स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडियन नेवी के सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार करेंगे। जिसकी औकात है वहां पे उंगली लगा के देखे, तब समझ में आएगा आईआरजीसी की अपनी औकात क्या है। अमेरिका आया होगा कई हजार किलोमीटर दूर से, उसके ऊपर तुम्हारी हेकड़ी चल जाएगी, लेकिन भारत की तरफ अगर आंख दिखाओगे तो आंख का ऑपरेशन कर देंगे, नसों का ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। और उन महानुभाव मीडिया वाले लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा, अभी भी अगर ईरान के गुण गा रहे हो, आईआरजीसी के गुण गा रहे हो, तो थोड़ा सा शर्म कर लो। भारत के लिए जिस तरह भारत की सरकार जो है कटिबद्ध है, भारत की सरकार जिस तरह जो है वचनबद्ध है कि हमारे शहरों में एनर्जी की कमी ना होने पाए, दुनिया में कुछ भी हो, उसी तरह कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी का, थोड़ा सा सही शब्द, थोड़े से जो है भारत के हौसला अफजाई में 4 शब्द बोलना सीख लो। ईरान के लिए बातें करते हुए मैं तो जब से युद्ध चला तब से सुन रहा हूं। मैं गारंटी के साथ यहां पे बोल रहा हूं, ईरान के आईआरजीसी का अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ईरान का हारना तय है। ईरान डिस्ट्रॉय हो चुका है और बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये जितने भी मीडिया वाले ईरान जीत गया की बातें कर रहे हैं मेरे भाई, वो सारे लोग मुंह छुपाएंगे कुछ समय के बाद में। खैर, आप लोगों को क्या कहना है? भारत ने जो ये बाजी मारी है, मतलब कि ईरान के हलक से, जल क्षेत्र से जो है अपने 2 जो है कार्गो शिप को सुरक्षित निकाल करके ले आया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।